हेलो गाइज, आई एम विशाल। वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइज ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ इन्वर्टर। सो गाइज इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं, तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो गाइज इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक फिगर के थ्रू क्लियर करूँगा। ये जो फिगर है मैं आपको बताता हूँ कि गाइज ये इसमें क्या है। अब गाइज जो हमारा घर होता है, हमारे पास जो है गवर्नमेंट के थ्रू सिंगल फेस की सप्लाई दी जाती है हमारी लोकेलिटी में। तो मीन जो हमारे पोल होते हैं घर के बाहर, उस पर 3 वायर जा रहे होते हैं, आर वाई बी, और एक वायर होता है न्यूट्रल का। तो आर वाई बी में से कोई भी एक फेस हमारे घर में दिया जाता है और एक न्यूट्रल कंपलसरी होता है देना, क्योंकि फेस के थ्रू करंट आता है, हमारे सारे इक्विपमेंट रन करते हैं और न्यूट्रल के थ्रू वो चले जाता है। यहाँ पे हमारा एक मीटर होता है जो कि एनर्जी बताता है कितनी आई है कितनी गई है, जो कि यूनिट में हमें किलोवाट में जो है हमारी जो बिल है हर महीने हमारे पास आता है। अब गाइस क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है तो आपके लिए फिगर ये है गाइस। इसमें क्या है, एक फेज़ आया हमारे घर, एक आया हमारे घर न्यूट्रल। अब मेरे घर में क्या है गाइस, हमारे घर में है F1, F2, F3, F4। हम कंसीडर कर रहे हैं कि मेरे घर में 4 जो हैं वो फ़ैन हैं और 2 जो हैं वो लैंप है, L1, L2। अब गाइस मेरे घर पर कोई भी इस टाइम इन्वर्टर नहीं है, तो मेरे घर में सिंपल कनेक्शन होते हैं, फेज़ और न्यूट्रल। इस फेज़ को मैंने सबके एक एक जो हमारा इनपुट है उसको दे दिया, एक एक फेज़ दे दिया हर एक इक्विपमेंट को, और एक का सबका एक न्यूट्रल निकाल के कॉमन कर दिया। जो नॉर्मल कनेक्शंस होते हैं हमारे वो ये हैं। अब गाइस आप चाहो तो यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हो। मैंने जो हमारी जो फिगर है कॉम्प्लेक्स ना हो इस वजह से स्विचेस नहीं लगाए। अब क्या होगा गाइस, जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये फैन रन करेगा, इसको ऑन करेंगे तो F2 रन करेगा, इसको ऑन करेंगे तो आपका जो लैंप है। तो सिमिलर गाइस फॉर ये जो सारे आपके इक्विपमेंट्स हैं ये रन करेंगे फॉर ये जो आपके फेज़ और न्यूट्रल के थ्रू, जब हमारे घर पे इन्वर्टर नहीं है। अब इस बात होती है कि अगर मेरे को अब इन्वर्टर लगाना है तो इन्वर्टर वर्क कैसे करेगा। मैं चाहता हूं कि जो मेरी 3 चीज़ें हैं वो विदाउट इन्वर्टर पे वर्क करें और 3 चीज़ें हमारी इन्वर्टर पे वर्क करें। गाइस आपने नोटिस किया होगा, आपके जो अगर आपके घर में अगर इन्वर्टर है तो आपने कुछ पोर्ट्स ऐसे करवा रखे होंगे जिसमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जब ही आएगी जब आपकी जो फेज़ और न्यूट्रल जो गवर्नमेंट के थ्रू जो सप्लाई है वो आएगी। इन्वर्टर पर हमारी 3 चीज़ें चलनी चाहिए, हम चाह रहे हैं, और 3 चीज़ें हमारी फेज़ और न्यूट्रल से ही चलनी चाहिए। तो गाइस इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और इन्वर्टर वर्क कैसे करता है, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब गाइस सेम हमारे पास फेज़ और न्यूट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आता है। हमने यहाँ पर लगाई एक MCB, ये भी आपकी एक MCB होगी। अब फेज़ और न्यूट्रल के बाद गाइज अब कनेक्शंस आप देखिए, हमने क्या करा, जो चीज़ हमें नॉर्मल चलानी है, जो हमारे सप्लाई से चलाना है डायरेक्ट, उसको हमने क्या करा, एक का फेज़ इसमें लगा दिया फैन में, इसको इस फैन में भी लगा दिया, इस लैब में भी लगा दिया, और तीनों का न्यूट्रल लेके कॉमन कर दिया सेम इस फिगर की तरह गाइज। अब ये जो 3 चीज़ें हैं मेरे को इसमें कनेक्ट करना है अपना इन्वर्टर। तो गाइज इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर करता है आपका AC टू DC कन्वर्जन और DC टू AC कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर करते हैं गाइज। अब क्या होता है, जितना भी हमारा घर का लोड होता है वो वर्क करता है AC सप्लाई पे, बट जो गाइज AC सप्लाई है वो हम स्टोर नहीं कर सकते। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो कंप्लीट जो है अपनी यूट्यूब पर जो है अपलोड करी है, आप देख सकते हैं क्यों स्टोर नहीं होता है हमारा AC। अब जो इन्वर्टर है गाइज ये क्या करेगा, जो हमारा AC आ रहा है पहले इसको DC में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करेगा, फिर लाइट जाने पर क्या करेगा, इस बैटरी के DC को दोबारा इन्वर्ट करेगा AC में, फिर हमारे जो लोड है उस पर वर्क करेंगे AC पर। सो इस इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर करता है AC टू DC, DC टू AC कन्वर्जन। अब वो कैसे होता है गाइज इन्वर्टर के कनेक्शन, हमने क्या करा, जो हमारा इन्वर्टर होता है गाइज इसको एक फेज़ भी देना होता है, एक न्यूट्रल भी देना होता है, ताकि जो है हमारी बैटरी वो चार्ज हो सके। अब जो हमारी फेज़ और न्यूट्रल दिया हमने इन्वर्टर को, तो गाइज इन्वर्टर है तो इसके साथ एक बैटरी भी कनेक्ट होगी। तो इन्वर्टर के आप पीछे पोर्ट देखेंगे, जो फिगर देख रहे हैं इसमें हम बैटरी के कनेक्शन भी इसको प्रोवाइड कराते हैं, साथ में फेज़ और न्यूट्रल भी देते हैं ताकि बैटरी हमारी चार्ज हो। अब गाइज क्या होता है, इस पूरे इन्वर्टर का एक फेज़ जो है आउटपुट में आता है, एक ओनली फेज़ जो है वो एक हमें आउटपुट में मिलता है। अब गाइस आप नोटिस करना, ये जो फेज़ हमारा आउटपुट है इसमें क्या करा, मैंने इसका फेज़ को इससे कनेक्ट कर दिया, इस वाले फैन से भी कनेक्ट कर दिया, और हमने इस वाले लैंप से भी कनेक्ट कर दिया, और जो सबका न्यूट्रल है उसे हमने कॉमन कर दिया। अब गाइस मैं डिटेल डायग्राम दिखाता हूँ आपको इन्वर्टर का, कि इन्वर्टर वर्क कैसे कर रहा है, कैसे वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, DC टू AC कन्वर्ट करता है, लाइट जाने पर कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है। सो गाइस पहले आप उस फिगर को देखिए। सो गाइस ये है आपकी डिटेल्ड फिगर ऑफ इन्वर्टर। अब क्या है गाइस, इसमें जो हमारा इन्वर्टर होता है मैंने आपको बताया, इसमें हमें एक फेज़ भी देना होता है, यहाँ से हम फेज़ देते हैं, ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है और इसकी बैटरी है। अब गाइस जो हमारा इन्वर्टर सर्किटरी होती है उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, आपका रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर क्या करता है गाइस, जो आपकी AC सप्लाई आती है उसको DC में चेंज करके जो चार्ज बैटरी चार्जर है, बैटरी को चार्ज करता है। इन्वर्टर सर्किट है गाइस इसके अंदर, जो कि इन्वर्ट करेगा AC टू DC, DC टू AC। और गाइस ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे इन्वर्टर के अंदर। एक होती है गाइस जो हमारा AC मेन सेंसर होता है, और यहाँ पे होती है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वर्टर, दैट इज़ रिले।
अब किसी ये वर्क कैसे करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक फेज़ का आउटपुट हमारा इन्वर्टर का आता है जिसे हम सारे इक्विपमेंट में देते हैं। आपने कभी नोटिस करा होगा या आपने देखा होगा, ओनली सिंगल तार को ही हम इन्वर्टर के थ्रू जो भी हमें चीज़ चलानी होती है, हम बोलते हैं कि बस इन्वर्टर का तार एक आता है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, तो वो ये वाला तार होता है गाइस। तो ये जो वायर है इसलिए वर्क कैसे करता है गाइस आपका इन्वर्टर। अब क्या हुआ, जब आपका फेज़ आ रहा होता है तो जो AC मेन सेंसर है वो उसको पता रहता है कि जो सेंस करता है कि फेज़ आ रहा है या न्यूट्रल आ रहा है। तो ये आ रहा होता है फेज़, ये सेंस करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक होती है हमारी कॉइल, एक कॉइल। सो गाइस रिले है तो रिले के पास कॉइल होगी। ये क्या होती है गाइस, जो आपकी रिले है ये क्या करती है, सेंस करती है विद द हेल्प ऑफ AC मेन सेंसर। रिले के थ्रू सेंस किया जाता है कि आपकी जो अभी जो सप्लाई है फेज़ वो आ रहा है। जैसे ही फेज़ आ रहा होता है तो गाइस ये जो कॉइल है ये एनर्जाइज रहती है। एनर्जाइज मीन्स मतलब क्या होता है गाइस, ये जो अगर कॉइल है, कॉइल के अंदर करंट जाएगा तो इसके अंदर एक क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स होंगी। अब इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है इसकी वजह से जो इस हमारे रिले का जो लीवर है ये ऊपर की तरफ कनेक्ट रहता है इस फेज़ के साथ। यहाँ से फेज़ आया, इस फेज़ के साथ हमारा जो लीवर है ये कनेक्ट है। अब गाइस क्या होगा, जो आपके वायर जो कनेक्शन है वो आपका फेस पे रन करेगा। ये जो वायर है इस पे फेस आ रहा है। अब किसी कंडीशन में आपका फेस चला गया, मीन्स गाइस जो आपकी सप्लाई है वो कट हो गई, गवर्नमेंट के थ्रू आपके घर में जो सप्लाई है वो बंद होगी। अब आपका जो इन्वर्टर है वो जो ये कॉइल है ये डी एनर्जाइज होगी, मीन्स अभी मैग्नेटिक थी, अब ये मैग्नेटिक हट जाएगी। तो ये जो लीवर है ये AC मेन सेंसर सेंस करेगा कि जो हमारा फेज़ है वो नहीं आ रहा है, तो ये जो लीवर है ये डाउनवर्ड में इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जब ये इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो हमारी बैटरी है, जो हमारी 220 वोल्ट जो जनरेट कर रही है हमारी बैटरी, अब इसमें क्या था गाइस, जो हमारी DC था इसको हम कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर DC टू AC। अब AC में कन्वर्ट होने के बाद ये जो इन्वर्टर है यहाँ पे हमें मिलेगा 220। अब इस वायर के थ्रू जाएगी हमारी 220। अब गाइस आप उस वाली फिगर को दोबारा देख ले। सो गाइस ये जो हमारा इन्वर्टर था अब ये इस पॉइंट पर जनरेट कर रहा है 220। जब आपका ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाली जो लाइन है नहीं आ रही है, आपका जो इसके अंदर जो रिले है वो डाउनवर्ड में है, इस टाइम वर्क करेगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जो बैटरी, इसके थ्रू मिल जाएगा हमें फेस 220, इनमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और यहाँ से हमें मिल जाएगा न्यूट्रल। सो गाइस जो हमारा वर्क है इन्वर्टर का कुछ इस तरह होता है जिससे कि जो हमारे तीन जो इक्विपमेंट हैं ये वर्क करेंगे इन्वर्टर से भी और आपके फेस से भी, और ये जब वर्क करेंगे जब आपका फेज़ आएगा। सो गाइस ये था एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टर, वर्किंग ऑफ इन्वर्टर और कनेक्शंस ऑफ इन्वर्टर। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस हम इससे रिलेटेड वीडियोस, इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस, आपकी नॉलेज, इलेक्ट्रिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।